धन की खोज में मनुष्य सदा लगा रहता है। कोई सोना चांदी चाहता है, कोई मान सम्मान और कोई अमरत्व की कामना करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है सर्वोत्तम धन क्या है? कथामृत प्रस्तुत करता है एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें बताती है कि जीवन का असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। यह कथा है महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी दो पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी की। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान ऋषि हुए महर्षि याज्ञवल्क्य। वे अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और सत्य के उपासक थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन वेदों की गूंज और साधना की शांति फैली रहती थी। जब महर्षि संन्यास ग्रहण करने लगे तब दोनों स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरे पीछे तुम लोगों में झगड़ा न हो, इसलिए मैं संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूं। मैत्रेयी ने कहा, स्वामिन, जिस धन को लेकर मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप अमरत्व का साधन बतलाने की दया करें। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी। वस्तुतः इस विश्व में परम धन आत्मा ही है। उसी की प्रियता के कारण अन्य धन, जन आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। इसलिए यह आत्मा ही सुनने, मनन करने और जानने योग्य है। इस आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। ये देवता, ये प्राणी वर्ग तथा यह सारा विश्व जो कुछ भी है, सभी आत्मा है। ये ऋगादि वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और सारी विद्याएं इस परमात्मा के ही निश्वास हैं। यह परमात्म तत्व अनंत, अपार और विज्ञान घन है। ऐसा उपदेश करके महर्षि ने संन्यास का उपक्रम किया तथा उन्हीं के उपदेश के आधार पर चलकर मैत्रेयी ने भी परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। संसार का धन नश्वर है, सोना, रत्न, वैभव सब मिट जाते हैं, पर आत्मा का धन शाश्वत है, अमर है। सच्चा धन वह है जो मन को शांति दे और आत्मा को प्रकाश। यही था महर्षि याज्ञवल्क्य का उपदेश कि आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम धन है।